हेलो स्टूडेंट, एम कोचिंग सेंटर के प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आइए आज हम लोग पढ़ेंगे, बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है क्लास 9th के लिए, मैथ 13.3। आइए इसको शुरू से शुरू करते हैं। देखिए, कोई भी चैप्टर शुरू करने से पहले अगर हम बेसिक चीज़ जान लें तो बहुत ही क्या होता है, मैथ आसान हो जाता है, राइट है। तो आज हम लोग को पढ़ना है शंकु। क्या पढ़ना है? शंकु। तो थोड़ा बहुत तो पहले शंकु का बेसिक नॉलेज लेते हैं। देखिए, ये आप लोग देखा हुआ चीज है आपका। अरे हैप्पी बर्थडे मनाते हैं। तो देखिएगा, जब हैप्पी बर्थडे आप मनाते हैं, आई अब तो देख बच्चों, देहातों में क्या हो गया है ना कि हैप्पी बर्थडे हर घर में मन रहा है ना जी। एगो जो कड़वा वाला टोपी किन लिया, ऐसा देखते हो, उसको तुरंते लगा दिया फसरी जैसा ही। हाँ, और लड़का रोए या चाहे गाए या चाहे आंख मिस से ना जी, हैप्पी बर्थडे टू यू। अब रो रहा है चिल्ला चिल्ला कर, तब उसका हैप्पी बर्थडे मन रहा है ना जी। अब 1 साल का बच्चा है, बताओ उसको क्या समझ में आता है हैप्पी बर्थडे का है। फिर भी लेके गोदी में एकदम समाज को दिखाने के लिए, देहात में क्या होता है, दिखावे खातिर बगल में हैप्पी बर्थडे मन कोई हमारा नाम मनी एकदम मन ही के बा, भले नहीं पकड़ हो जा। बात समझ में आ रहा है ना। हाँ, तो ऐसा टोपी लेके वो देखना है, इसमें जोड़ देता है दुनिया में, लगा दिया लड़का छपाता है एकदम। अब वो हैप्पी बर्थडे मनता 1 साल के लिए काटी कबो, अगर माई बाबू काटल ना तो आजी है बाबा ना। हैप्पी बर्थडे तो एक तरह से अगर माई बाबू के आजी बाबा के मान गई, नाम होता के कर लड़के बाद ना हो। तो आ जाओ, देखो ये शंकु है। हई जो तुम देख रहे हो ना, हई वाला ये है तिरछी ऊंचाई। क्या है? तिरछी ऊंचाई। तो शंकु में देखो ना, हई तिरछी ऊंचाई होता है, देखो हई दोनों तरफ। आ तिरछी ऊंचाई को एल कहते हैं। क्या कहते हैं? एल। ठीक है। अब देखो, हई देखते हो गोल रहता है कि नहीं रहता है, बताओ नीचे कहीं होता है ब्रीथ। क्या होता है? ब्रीथ। एगो देखो इसमें लंबवत ऊंचाई होता है हई, आ जब ब्रीथ है बाबू तो इसमें व्यास होगा कि नहीं होगा? व्यास होगा तो त्रिज्या होगा ना। तो देखो जब शंकु में हई लंबवत ऊंचाई की बात होगा ना तो इसको एच कहते हैं। क्या कहते हैं? और तिरछी ऊंचाई को क्या कहते हैं? एल। आ देखो यहाँ व्यास है तो डी है ना, और त्रिज्या है तो क्या है? आर है, राइट है। तो शंकु में 2 तिर्यक ऊंचाई यानी 2 तिरछी ऊंचाई होता है, एगो लंबवत ऊंचाई होता है, एगो वृत्त होता है। तो जब वृत्त होगा तो उसमें व्यास होगा, और व्यास होगा तो त्रिज्या होगा। अब वृत्त किसे कहते हैं, हमने आपको पहले बताया है, जब हमने बेलन पढ़ाया तो आपको वृत्त बताया है ना कि गोलाकार समतल क्षेत्र को क्या कहते हैं? वृत्त कहते हैं। और गोलाकार समतल क्षेत्र को जो घेरती है ये रेखा, वह क्या है? परिधि है। आ केंद्र से होकर एक परिधि को छुए उसे त्रिज्या कहते हैं, आ केंद्र से होकर दोनों परिधि को छुए उसे व्यास कहते हैं। कोई दिक्कत? अब जब आ गया इसमें, तो अब हम सवाल की ओर बढ़ते हैं। देखिए, कह रहा है पहला सवाल, एक शंकु के आधार का व्यास। देखिए, अब शंकु में आधार है ना जी, वृत्त है, अब वृत्त है तो इसमें व्यास है कि नहीं बताइए। तो दिया है कि शंकु का व्यास कितना है? 10.5 सेंटीमीटर। तो जब व्यास है बाबू तो शंकु का त्रिज्या हो जाएगा, माने 10.5 बटे 2 आधा हो जाएगा ना जी। ठीक। अब दिया है इसकी तिर्यक ऊंचाई 10 सेंटीमीटर। तिर्यक माने तिरछी हई वाला, तो ये कितना मान है? 10 सेंटीमीटर। यहाँ लिख देते हैं कि शंकु का तिर्यक ऊंचाई कितना है? 10 सेंटीमीटर। यानी एल, शंकु का क्या हो गया? एल। बता रहा है समझ में जी। शंकु का एल मतलब तिर्यक ऊंचाई। कोई दिक्कत है? बोलिए। ऊंचाई। अब दिया है कि इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें। देखिए, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है बताइए? पाई आर। तो पाई का मान 22 बटे आर। आर का मान क्या है? 10.5 भगे 2। एल का मान क्या है? 10। 15 7 75 से कट जाएगा 1.5, 2 से 11 कट जाएगा। अब गुणा किया है तो बता दीजिए। 165 सेंटीमीटर। पहला क्वेश्चन आता हो गया।
देखिए अब ये सूत्र आपको नोट कर लेना है कि शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है। देखिए वक्र में क्या है ना, जब वक्र कहेगा तो तिरछी ऊंचाई शामिल हो जाएगा, हर स्थिति में आपको वृत्त तो शामिल होगा क्योंकि उसी पर आधारित है शंकु। तो देखिए पाई और त्रिज्या इसका शामिल हो गया, ठीक है, तो पाई आर एल हो गया, इसका मान आ गया। कोई दिक्कत? चलिए चलते हैं दूसरा क्वेश्चन की ओर। बेस समझ में आ गया ना आप लोग को? कोई पूछेगा कि शंकु में कितने तिर्यक ऊंचाई है? 2, तो दोनों का मान तो एक ही ना होगा, क्योंकि तिर्यक ऊंचाई तो उसका बराबर होगा ना जी। आइए दूसरा देखिए, एक शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसकी तिर्यक ऊंचाई 21 मीटर है और आधार का व्यास 24 मीटर है। शंकु पहले बना लेते हैं ऐसे, ठीक है, बना लिया। अब इसका तिर्यक ऊंचाई कितना दिया है बोलिए? तिर्यक ऊंचाई 21 मीटर है जी, 21 मीटर। आधार का व्यास है, पूरा व्यास कितना है? 24 मीटर। तो पहले लिख लेते हैं यहाँ पर शंकु का तिर्यक ऊंचाई एल बराबर कितना है? 21 मीटर, राइट। अब है शंकु का व्यास में जी डी कितना है? 24 मीटर। इसका त्रिज्या फटाफट निकालेंगे ना जी। त्रिज्या बराबर 24 भागे कितना हो गया? कोई दिक्कत? अब कह रहा है कि शंकु का कुल पृष्ठीय, और सूत्र क्या होता है बताइए? पाई आर एल प्लस इन होता है। तो पाई का मान आपका हो गया 22/7, आर का मान 12, एल का मान 21, आर का मान 12। तो 22/7 गुणे 12, यहाँ कुछ नहीं तो गुणे ना है, अब भाई जोड़ दीजिए 33, तो ये हो गया 33। अब बोलिए इसका गुणा 87 12/7, इसको भाग देना है, भाग दे दीजिए, कितना हो जाएगा बोलिए? 394.24 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर नहीं है जी, मीटर ना है, मीटर स्क्वायर। देखिए क्या हुआ कि पाई का मान 22/7 गुणे आर का मान 12, आई एल का मान 21, आई आर का मान 12। अब हम इसको जोड़ दिए। अब यहाँ से हम तीनों का गुणा, अब देखिए गुणा तो आता है ना आप लोग को, अब गुणा नहीं आता है जी, सिंपल सी बात है। तो तीनों का गुणा कर दिया, उतना हो गया 7, 7 से इसमें भाग कर दिया, इतना आ गया, राइट। चलिए बढ़ते हैं तीसरा क्वेश्चन की ओर। मिटा दें? तीसरा क्वेश्चन है, एक शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 308 सेंटीमीटर स्क्वायर है, इसका तिर्यक ऊंचाई 14 सेंटीमीटर है, तो ज्ञात कीजिए आधार की त्रिज्या और शंकु का कुल पृष्ठीय। देखिए यहाँ अब दिया हुआ है कि शंकु का वक्र पृष्ठीय कितना दिया है? हमने यहाँ मान लो क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर होता है ना जी। तो हम इसको पहले फिगर बना लेते हैं कि एक शंकु है, इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया हुआ है 308 सेंटीमीटर स्क्वायर, और इसकी तिर्यक ऊंचाई, ये जो तिर्यक ऊंचाई है एल बराबर कितना है? 14 सेंटीमीटर। तो हमसे पूछ रहा है ना कि जो आधार वृत्ताकार है तो इसकी क्या निकाले? तिर्ज्या। क्या निकाले? ये तिर्ज्या बराबर व्हाट पूछ रहा है ना जी, कि क्या होगा। तो एक बात बताइए, पाई का मान 22 बटा क्या होता है? यहाँ लिख दीजिए 22/7। आर का मान तो आपका निकालना है, आर छोड़ दीजिए। एल का मान दिया हुआ है कितना? 14। कितना दिया हुआ है? एक बात बताइए, 7 दूनी 14 कट जाएगा, हाँ हो गया 308। पहले से सवाल दे रखा है आपके किताब में कि भाई शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 308 सेंटीमीटर स्क्वायर है। अब हमने पाई का वैल्यू रख दिया 22/7, आर निकालना है,
और एल का मान हो गया 14। तो 7 दूनी 14, 22 दूनी 44 गुणे आर हो गया। तो आर यहीं छोड़ देंगे तो गुणा है तो क्या हो जाएगा 308 भागा 44। अभी कट जाएगा, हमें लगता है कितना बार में 7 बार में। तो आर का वैल्यू कितना आ गया 7 सेंटीमीटर। अब हमको निकालना है कि शंकु का कुल पृष्ठीय, दूसरा नंबर ना जी, पृष्ठीय कितना होता है पाई आर एल प्लस पाई के मान 22/7। आर का वैल्यू आ गया कितना 7, एल का वैल्यू है इसका 14 प्लस 7, 7 से 7 कट गया तो 22 हो गया, गुणा है 14 7 21 और गुणा बोलिए 462 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत? तेरा आपका तीसरा क्वेश्चन नंबर 3। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। मिटा दे, एक बार देख लो। देखो आप समझिए, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया है, राइट। तो इसका सूत्र क्या होता है पाई आर एल होता है। पाई का मान 22/7। ए भटको नहीं रे बैग, एक बात सुन लो। देख, जो तुम्हारे लक्ष्य को भटकाने के बीच में जो कुछ भी आता है वही तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु है, ये जान लो। तो लक्ष्य में बने रहो। एक बात जान लो, एक बात सुनो। अगर सोचो कि 10 घंटा तुम नहीं पढ़ोगे तो आगे लाइफ में क्या करोगे, तो पता चलता है कि 12 घंटा मजदूरी करोगे। सही बात है नहीं बताइए? तो उससे बचना है। तो जो 15 से 25 का उम्र है ना, इसको संवार दो। 15 से 25 वाला उम्र संवर गया तो पूरा लाइफ संवर गया। नहीं तो बाबू वही है, चल बाबू खेत में, चल बाबू बाहर, चल बाबू सूरत, चल बाबू लुधियाना। अब कमाते कमाते थक गया, विकास हुआ नहीं, तुम वहाँ त्रस्त, परिवार यहाँ त्रस्त, बाल बच्चे कहीं और त्रस्त, फिर लाइफ पूरा डैमेज। इसलिए एजुकेशन को पकड़ के रखो। ये ऐसा दवा है ना, देखो एजुकेशन ऐसा बंदूक है कि इसका बारूद कभी खत्म नहीं होता, ये जान लो। शिक्षा ऐसा बारूद है ना कि इसका गोली या बारूद कभी खत्म नहीं होता। ये जितना चलता है उतना ही जानो कि इसमें बढ़ते जाता है। अब सोचो कि तुमको कौन सा बारूद की आवश्यकता है। जो देखो एजुकेटेड बढ़िया से हो गया, जो शिक्षा बढ़िया से ले लिया, तो उसका हर चीज अपना है, ये जान लो। शिक्षा रूपी हथियार का इस्तेमाल करके करोड़ों वर्ष पुरानी गरीबी को क्या किया जा सकता है, जड़ से खत्म किया जा सकता है। तो इसको अपनाओ। बात समझ में आ गया? हाँ, बात नहीं बताया कि तुम्हारे लक्ष्य के पीछे जो कुछ भी आ रहा है रुकावट, वो जानो कि तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु है, उसको खत्म करो जल्दी। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर चलते। यहाँ तक समझ में गया ना? देखिए कि 308 दिया है तो 7 दूनी 14 कट गया, 22 दूनी 44 हो गया, गुणा है तो भागा हो गया, आर का मान 7 आ गया, क्योंकि आर पहले पूछ रहा था। अब दूसरा है कि शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो पाई आर एल प्लस आर। तो पाई का मान 22/7, आर का मान 7, एल का मान यहाँ से ले लिया 14, आर का मान 7। तो 7 से 7 कटिए ना जाएगा, तो 22 जोड़ दो 21 गुणा कर दिया, कितना आ गया, राइट। चलिए, जानते हो आप लोग, देखो कि 10 साल ये सोच के पढ़ो ना कि मेरा इस दुनिया में लक्ष्य के सिवा कुछ नहीं है, हितई नतई कुछ नहीं। देखो तुम्हारी असफलता और सफलता से केवल फर्क पड़ता है तुम्हारे माता पिता को, और किसी को नहीं पड़ता है। अरे बगल वाले तो तुम्हारी असफलता का इंतजार कर रहा है जी, तुम कब असफल हो जाओ। बोर्ड में भाग संजोग ना करे तुम फेल कर जाओ तो सबसे ज़्यादा कुछ बगल वाला हो जाएगा। तो बगल वाले को क्यों फेल मत करो। देखो तुम अच्छा करो या बुरा करो, आज सब लोग तुम्हारे पीछे पड़ेंगे, तुमको तुम्हारा क्रिटिसाइज करेंगे, शिकायत करेंगे, लेकिन जिस दिन तुम सफल हो गए तो फिर वहीं लोग आकर तुमको बधाई देंगे। तो दूसरे के चक्कर में मत पड़ो, अपना लाइफ है, अपने स्टाइल में जियो। 15 से 25 साल की उम्र में बहुत सारा मेहनत करना है, ये जान लो। थकना नहीं है, थक गए ना तो वहीं से तुम्हारा लाइफ खत्म हो गया। थको नहीं। अगर चाहते हो कि भविष्य बढ़िया हो, आने वाली तुम्हारी पीढ़ी का भविष्य बढ़िया हो, तुम्हारे माता पिता तुमसे बढ़िया से जुड़े रहे, तुम्हारे परिवार बढ़िया से जुड़े रहे, अगल बगल तुमको मान सम्मान से देखे, तो बस एजुकेशन से जुड़े रहो, राइट है। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 4 देखो। कह रहा है कि शंकु के आकार का एक तंबू
तंबू देखे हो ना, लगता है ब्याह शादी में। 10 मीटर ऊंचा है और उसके आधार की त्रिज्या 24 है। ज्ञात करें तंबू की त्रिज्या ऊंचाई। अब देखिए थोड़ा सा घुमाया है ना जी। आइए, अरे सब मंदिर वाला देखे हो तंबू, तंबू रहता है उसके ऊपर ऐसा देखना मंदिर रहता है, नहीं रहता है। तो वही कह रहा है कि शंकु के आकार का एक तंबू 10 मीटर ऊंचा है। अब 10 मीटर ऊंचा तो हॉई दिया है, जान लो हॉई वाला ऊंचाई कितना है इसका, 10 मीटर। जानते हो क्या है, क्योंकि यहाँ लिखा नहीं है कि तिर्यक ऊंचाई। जब लिखना होता तो सीधे लिखता कि तिर्यक ऊंचाई, सही है ना। तो ऊंचाई दिया है 10 मीटर और आधार की त्रिज्या 24 मीटर। अब इसका जो ये आधार है ना, इसकी त्रिज्या कितना है, 24 मीटर। तो कह रहा है कि निकाले हई है एल बराबर 1 तिर्यक ऊंचाई ना जी। देख लो, ये ना कह रहा है निकालने के लिए पहला कि तंबू की तिर्यक ऊंचाई ज्ञात करें। आइए जो पहले दिया है लिख देते हैं। शंकु का ऊंचाई 10 मीटर, शंकु की त्रिज्या 24 मीटर, शंकु की तिर्यक ऊंचाई एल बराबर हुआ, यही निकालना है। देखो ऊंचाई और तिर्यक ऊंचाई दोनों में अंतर है ना। जब ऊंचाई देगा तो जान जाओ कि लंबवत है, और जब तिर्यक ऊंचाई देगा तो जान जाओ कि तिरछा ऊंचाई है। राइट है। तो एक बात बताओ, देखो यहाँ लंब हो गया, आधार हो गया, वही कर्ण हो गया। बताओ तो कर्ण हो गया ना जी। तो कर्ण स्क्वायर का सूत्र क्या होता है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, यही ना होता है। कर्ण स्क्वायर का सूत्र होता है लंब तो एच स्क्वायर है, आधार तो आर है ना जी, आर स्क्वायर। एल स्क्वायर इसको लिखो एच, एच का वैल्यू क्या है बताओ 10, आर का वैल्यू क्या है 24, यही ना है। एल स्क्वायर 10 का है यहाँ 100 और 10 का 2 बार गुणा करके तो सही होगा। 24 24 है 576 ना जी। अब देख लेना गुणा, एल स्क्वायर जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 676। एल देखो स्क्वायर जब बराबर इधर जाता है ना तब वर्गमूल हो जाता है 6 7। और देखो तो 24 24 576 होता है। देखो 24 है 24 24 चौका 96, 24 दूनी 48, 8 दूनी 16 170, यही होता है। अब बताओ 675 का वर्गमूल क्या होता है, बताओ निकाल लो। हाँ 676, 576 और 676 ना, 6 7, हमें लगता है कि 26 होगा, देख लेना। तो 26 मीटर, देखो इसका तिर्यक ऊंचाई कितना आ गया 26 मीटर, राइट है। अब कह रहा है कि तंबू में लगे कैनवास की लागत, यदि 1 मीटर कैनवास की लागत 70 रुपये है। तो एक बात बताइए, अब कैनवास की लागत तो पहले हमको उसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा ना, तब ना कैनवास की लागत पता चलेगा हमको। ठीक है, थोड़ा इसको नोट कीजिए पहले। इसके मैम का नाम तो बड़ा बढ़िया है जी। चलो आ जाओ, देखो ये एल उतार एल आ गया ना जी। अब थोड़ा सा देखते हैं क्या कर रहा है दूसरा क्वेश्चन। तंबू में लगे कैनवास की लागत, अच्छी बात बताइए, ये तंबू शंकु आकार का है ना जी। तो कैनवास मतलब कपड़ा जो इसमें लगा हुआ है, राइट है ना। तो इसमें कपड़ा क्या है जी, ऐसा ही ना लगा हुआ है, नीचे तो कपड़ा है ना, इसका नीचे तो खोल है, खाली है ना खाली। तो एक बात बताइए, जब नीचे नहीं है तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल में ना कपड़ा लगा हुआ है, इसके नीचे तो है नहीं कुछ, तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पहले निकाल लेंगे इसका। तो शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है बताइए, पाई आर एल। इसका दूसरा जो क्वेश्चन है, शंकु का वक्र पृष्ठीय पाई आर एल, पाई का मान 22 बटे, आर का मान 24, एल का मान 26। तो गुणा बताइए ना, इसका गुणा कीजिए। अरे 24 से या 22 से पहले गुणा कीजिए, 24 और 22, 24 दूनी 48 और 24 दूनी 48, 8 8 4 12 के 2 4 5 5 28 में 26 कितना आएगा जी। हम लोग गुणा नहीं किए हैं, बोले तो 13,000 पूछा है, गुणा करके बताइए कितना होगा।
अरे बोलो रे, नीचे 7 होगा, इसका होगा ना 7 है, 7 नीचे होगा तो ऊपर वाला गुणवा बोलो। अरे तुम गुणा की है ना रे, चीट करके आई है क्या कहीं से? 13 7 28 मीटर स्क्वायर। इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया। तो अब कह रहा है लागत कि 1 मीटर स्क्वायर कैनवास की लागत 70 रुपया। देखो चूंकि 1 मीटर स्क्वायर कैनवास मैंने कपड़ा कैनवास का लागत कितना है? 70 रुपया है। इसलिए इतना कहे के बाद 1 3 7 2 8 बटे 7 तो हो गया 1 3 7 2 8 बटे 7 गुणे 70 तो 70 है 70 तो कितना आ रहा है? ये अपने आ रहा होगा, एगो जीरो बढ़ा दो। ठीक है, यानी जो इसमें कपड़ा लगा है 1 मीटर स्क्वायर कैनवास की लागत 70 है तो इतना मीटर स्क्वायर की लागत इसमें गुणा कर देना। 70 गुणा हो गया इतना रुपया, मतलब उसका कपड़ा का लगा हुआ है। ठीक है ना, इतना रुपया कॉस्ट का कपड़ा इसमें लगा हुआ है। राइट है, तो रहने देते हैं आज क्लास में इतना ही, मिलता है नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।